بعض डॉक्टर्स को अपने मरीज़ों से ये शिकायत होती है कि वो जो टेस्ट उनके इलाज की मैनेजमेंट प्लान के बतौर प्रिस्क्राइब करते हैं, अक्सर पेशेंट्स वो टेस्ट नहीं करवाते। और बाज़ मरीज़ों को भी अपने मालिज या डॉक्टर्स से शिकायत होती है कि हमारे डॉक्टर्स हमारे मसले को हल करके दवा देने के बजाय फ़ौरन से टेस्ट लिख देते हैं। बाज़ औक़ात डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसा खला क्रिएट कर देती है, वॉइड बना देती हैं, जहाँ पर शायद डॉक्टर तो अपने पेशेंट का भला चाह रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो अपनी बात शायद बेहतर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या फिर बाज़ औक़ात पेशेंट्स पहले से ही एक प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट और मेंटालिटी का शिकार होकर ये सोचते हैं कि ये तो डॉक्टर है, इसका तो काम ही है टेस्ट लिखना, कमीशन लेना, या फिर वो ये सोचता है कि इसका लेबॉरेटरी के साथ कोई ताल्लुक़ है इसलिए ये टेस्ट लिखे जा रहा है, तो हम वो टेस्ट ना करवाएं। बाज़ लोग हकीकतन डरे हुए होते हैं। बाज़ लोग इसलिए भी टेस्ट नहीं करवाना चाहते कि वो डिनायल में होते हैं। उन्हें लगता है कि सब ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है और हम ये टेस्ट करवा कर क्या करेंगे, तो चलो हम ये टेस्ट नहीं करवाते। ऐसे अफराद डॉक्टर से कहते हैं कि हम अभी टेस्ट नहीं करवा रहे, आप दवा दे दें, दवा से फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे, या घर वालों के मशवरे के बाद ही हम टेस्ट कराएंगे। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये इंसानी जान ट्रायल एंड हिट मेथड के तौर पर काम नहीं करती, और ये टेस्ट दर हकीकत गैर ज़रूरी डायग्नोसिस या गैर ज़रूरी दवा ना देनी पड़े और प्रॉपर डायग्नोसिस स्टैब्लिश करके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान तजवीज़ करके सही दवा दी जाए, इसलिए करवाया जाता है। बाज़ लोग डरे हुए भी होते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हम ये टेस्ट करा लेंगे और कोई बड़ी बीमारी निकल आई तो हम लेबल हो जाएंगे, लोग हमें जज करने लगेंगे। कुछ लोग अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के रहते भी टेस्ट नहीं करवाते। उन्हें ये लगता है कि अभी हमने डॉक्टर की फ़ीस दी है, अब दवाइयाँ ख़रीदेंगे और फिर टेस्ट भी करवाएंगे, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर बना सकती है। डॉक्टर अगर अपने पेशेंट से 2 मिनट ये बात कर ले कि हम आपका ये टेस्ट इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको गैर ज़रूरी दवा से बचा सकें, और आप जो गैर ज़रूरी दवा लेंगे अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा फिर टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, और फिर अगर कुछ और डायग्नोसिस निकल आया तो उसकी भी अलग से दवा लेनी पड़ेगी, तो ये आपकी जेब के ऊपर मज़ीद ख़र्चा बना सकती है। या फिर अगर आप मुझसे मुतमईन ना होकर किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर उसको भी फ़ीस देंगे, फिर उसके प्रिस्क्राइब किए हुए टेस्ट कराएंगे, फिर उसकी प्रिस्क्राइब की हुई दवा लेंगे, तो भी आपकी पॉकेट पे ये भारी पड़ सकता है। थोड़ा सा बेहतर कम्युनिकेट कर अपनी बात बेहतर तरीके से पेशेंट तक पहुंचाकर पेशेंट के साथ रैपो बिल्ड की जा सकती है। और मरीज़ों को भी ये समझना चाहिए कि उन्हें जो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जिनके रहते वो डॉक्टर के पास आए हैं और अपना इलाज करवाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी एक तुक्के की मोहताज नहीं है कि आप उन्हें तुक्के पर सिर्फ दवा दे दें और टेस्ट ना करवाएं। वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को सीरियस लें। हमारे मुल्क में आज भी कुछ ऐसी लेबॉरेटरीज़ हैं जो कि सब्सिडाइज रेट पर, या फिर कुछ फलाही इदारे हैं जो मुफ्त टेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे इदारों या लेबॉरेटरीज से वो अपने टेस्ट कराकर अपनी बेहतर जांच करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।